राधे राधे आप सभी लोगों को मेरा। और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। आज तो 9 बज गया है, वैसे तो 8:30 8:15 पे पूजा शुरू कर देती थी। आज ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है और ऊपर से बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश की वजह से। तो ये सोचते रहो ना कि अब थोड़ी देर में इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो चलिए पूजा शुरू कर देते हैं। पहले सारी तैयारियां करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी करूँगी आप लोग देखिएगा। आपको मेरे पिछले वीडियो दो डाल चुकी हूँ, आपको कैसे लग रहे हैं महालक्ष्मी पूजन के कमेंट करके बताइएगा। अब मैं अपना ब्लॉग 2:30 या 2 बजे डालती हूँ क्योंकि लोड करने के लिए छोड़ दो, नेटवर्क कितनी प्रॉब्लम है। कल मैंने 2 बजे छोड़ा शाम को और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक लोड हो पाया है। तो आज मैं 11 बजे करीब लोड करूँगी तो वही 2 बजे तक लोड हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब शुरू करते हैं अपना काम। तो यहाँ पे मैंने पूजा करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी हैं जो हमारे, उनको स्नान करा रही थी। मैंने पहले उनका काम करती हूँ, उनको जगाने के बाद उनके स्नान कराना है, उनका भोग लगाना है, ये सारे काम पहले करूँगी क्योंकि सबसे पहले उनकी पूजा होती है। उनको जल्दी हो जाता है और इस पूजा में भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, उनको कपड़े पहनाए और भोग लगाया। यहाँ पे राधा राधा जपते जपते भगवान का कान्हा जी की सेवा करती जा रही हूँ। बस जैसी हो पाती है बस उसी तरह से करती हूँ। ज़्यादा ट्रीम टाल नहीं कर पाती हूँ, मुझे जितना आता है बस उतना ही करती हूँ। क्योंकि कपड़े जो है ना, उनके ये वाले जो कपड़े पहना रही सूती वाले, उनको जब आराम करवाने के लिए लेटाती हूँ ना, तो उस टाइम इनके कपड़े वगैरह थोड़े टाइट अलग हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कॉटन के ही कपड़े लाती हूँ, तो पहनने में भी आराम रहती है और सो तो भी आराम रहती है। इधर चंदन लगाऊंगी, उनको भोग लगाऊंगी, यही सारा काम उनका रहता है। बस इतनी ही सेवा कर पाती हूँ। सेवा तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन तुलसी की जो माला है वो तो मैंने लाके पहना दी क्योंकि किसी दिन ऐसा हो जाता है कि तुलसी माला व तुलसी जी का दल नहीं मिलता है, तो वो नहीं कर पाती हूँ। तो इधर अब मैंने शुरू कर दी है अपनी महालक्ष्मी की जो मेरी पूजा है वो पूजा करना शुरू कर दिया है। इसमें लगता है थोड़ा टाइम, तो पहले मैं सारे काम निपटा लेती हूँ पूजा के। जो हैं भगवान जी ठाकुर जी बैठे रहेंगे, तो इसीलिए तो मैं इधर अब अपनी चौकी की साफ़ सफाई है, और सफाई तो वैसे कर ही देती हूँ, रोज़ की रोज़ करती हूँ। सुबह कर दी थी और शाम को दोपहर में जैसे हो जाती है वैसे कर देती हूँ। इसके बाद में ही सारी पूजा शुरू करती हूँ। तो आप लोग देखते रहिए, पूजा कर रही हूँ। माँ बोलिए ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमः। आप इस तरह से बोलते रहिए और पूजा करते रहिए और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। बस इसी तरह से पूजा होती है। आप लोग कमेंट में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। और देवी माँ आप सभी की भी मनोकामना पूरी करें, बस इतना ही अनुरोध है माँ से। आपकी पहले पूरी करें मनोकामना, मेरी तो नहीं ही करेंगी। पता नहीं क्यों मुझसे रूठी हुई हैं कि मैं जब भी कोई काम करने जाती हूँ भगवान मेरी नहीं सुनती हैं। तो बस अपनी तरफ से जो सेवा है वही कर रही हूँ। दिल को बस सुकून मिलता है जब व्रत रहो या पूजा पाठ करो, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून लगता है। ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगती है। बस देवी माँ की ऐसी ही कृपा बनी रहे और जितना हो सके उतना। और आप लोग भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। पूरी विधि आप चाहें को मैं पहले ही बता चुकी, पहले भी पिछली साल हर साल वीडियो में बताती हूँ और इस साल भी देखिए मैंने सारी विधि बताई हुई है। ना कोई इसमें अलग कोई विधि होती है, बस जो थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसी से है और कुछ नहीं है। आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। माँ बस यही भाव की भूखी होती है, जैसे चाहें वैसे आप पूजा करिए। तो यहाँ पे मैं पंचामृत स्नान करा रही हूँ माँ को। यही वाला स्नान ज़रूरी होता है। वैसे अगर आपके पास ये देवी ना हो तो आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। मेरे पास माँ की कृपा से ये मूर्ति है तो मैं उसी का स्नान करा देती हूँ, इससे ये पूरी पूजा भी हो जाती है। तो पंचामृत में तो आप जानते ही हैं
शहद है, दही है, गाय का दूध है। और देखो दूध तो सुबह नहीं मिल पाता है, तो मैं अपने पैकेट वाला नहीं है, ये गाय का ही दूध है। वैसे तो पीने खाने के लिए पैकेट, लेकिन इसके लिए गाय के दूध का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसका व्यवस्था कर लीजिए। और फिर इसके बाद चंदन है और रोली है, इसी हल्दी है। हल्दी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हल्दी से ही पूजा करते हैं। तो इधर देखिए मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि इसमें हर चीज़ को 16 बार करना होता है, तो वो ही मैं कर रही हूँ। आप लोगों को जैसे आपके यहाँ होती है या नहीं होती है, कोई करता है या कोई आपके पूर्वज हों वो करते ज़रूर होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो वही है, इसी में को मैं करती हूँ। तो मैंने बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन माँ ने अभी तक नहीं सुनी है। माँ मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, पता नहीं क्या होगा। तो अब यहाँ पे मैंने वो पूजा कंप्लीट करने के बाद शाम को आरती का समय हो गया है, शाम के 6 बज गए थे। तो यहाँ पे मैं इसकी ये धूप जो है इसको हटा रही हूँ और चौकी को साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो दोपहर में ही कर दूँ, लेकिन दोपहर में नहीं हटाती हूँ, पूजा करते करते दोपहर ही हो जाता है, थोड़ा ताज़ा नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये सारा सामान हटा के एक पॉलिथीन ले ली है, हवन सामग्री है ये सब, एक पन्नी में करती जाऊँगी। और फिर जब पूरी हो जाएगी तो जहाँ गंगा जी होगी, अगर गंगा जी नहीं तो आप इसको जगह कोई देख के वहाँ पे इसको गाड़ सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ, बस इसी तरह से हो जाती है। तो आरती की तैयारियाँ मैं करने लग के लिए आ गई थी, और इतना पानी बरस रहा है ना, इतना पानी की कुछ कह नहीं सकते। अब की बार पानी ने तो अति कर दिया, आपको पानी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इतना पानी बरस रहा है। तो आज जब पूजा करने बैठी सुबह, तो पूरी की पूरी आंगन में भीग गई थी। फिर मैंने हाल के हाल चेंज किया। अब क्या किया जाए, बारिश तो हो ही रही है और आंगन में पूजा करना है, होती है लास्ट में। तो वो पूजा करते टाइम पूरी आरग जो होता है आंगन में ही दिया जाता है। तो वो पूजा कर रही थी तो पूरी भीग गई थी, इतना पानी बरसा है। अभी भी पानी बरस ही रहा है, आज 7-8 दिन से लगातार पानी बरस रहा है। भगवान भी जहाँ पानी की ज़रूरत होती है वहाँ नहीं दे रहे हैं, अभी ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे दे रहे हैं, और नहीं तो जब ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत थी तब नहीं सोचा था। सारी फसलें नष्ट हो रही होंगी, गरीब आदमी के घर टूट रहे हैं, पता नहीं क्या माँ का प्रकोप है, क्या है समझ में नहीं आता, जो है भगवान जाने। तो बस ये आरती की तैयारी कर रही हूँ, आरती करेंगे। चलिए आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए और आरती को शुरू करते हैं। आप लोग आरती में बने रहिएगा। थोड़ा सा कट कर देती हूँ क्योंकि आरती पूरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, वैसे भी वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट कीजिएगा। आप लोग तो देखते ही नहीं, 2-4 ही, जबकि मेरे बोलने वाले सब बोलते हैं कि मैं सभी वीडियो देखती हूँ या आपके पूरे देखती हूँ, लेकिन सिर्फ 4, 3, 2, 1 इतने ही व्यूज़ आते हैं। ना कोई लाइक भी नहीं करता है। लाइक अगर 4 लोग देखते हैं तो 4 लाइक तो होने चाहिए, वो भी लाइक नहीं होते हैं। ना कोई कमेंट करता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। और जबकि 500 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, अगर सभी लोग देख रहे हैं तो फिर ये 500 सब्सक्राइब व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, पता नहीं क्या है। माँ बस इतना कर दीजिए कि इस साल तो ये वाला चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए, और आपकी कृपा से मैं इसके सहयोग से आपको कुछ कर सकूं। बस भगवान से इतना। मैं 2-2 चैनल चला रही हूँ, लेकिन दोनों पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या है। तो चलिए आप आरती एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दूसरे दिन की पूजा थी, अब मैं आपको तीसरे दिन की पूजा, नहीं ये तीसरे दिन की पूजा है, सॉरी ध्यान नहीं रहा। अब ये चौथे दिन की जो मैं कल करूँगी उसकी पूजा का वीडियो कल बनाऊँगी, तो वह आपको 5वें दिन मिलेगा। एक दिन के बाद ही आपको मिलता है। तो आज मेरा चौथा दिन हो गया है और आपको तीसरे दिन का ब्लॉग मिल रहा है। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और व्यूज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए। आपको भी ऐसा करने से, भगवान की पूजा वगैरह है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो पूरा वीडियो देखिए। और पूरा देखने के बाद एक लाइक कर दिया कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो अगर एक दो ही लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, सारे लोग सब्सक्राइब करे हुए ही देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। और कमेंट करके जय महालक्ष्मी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों के सहयोग और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो मेरा चैनल अब डिलीट हो जाएगा। बस इतनी ही आप लोगों से सहायता के लिए अनुरोध है। आपकी सहायता मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आप लोग आरती ले लीजिए, मैं भी आपसे बोलती हूँ ओम जय महालक्ष्मी माता के लिए बाय बाय। कोई नहीं आता, जय लक्ष्मी माता।
उमंग अति उपजे पाप उतरी माता जय लक्ष्मी माता जहाँ चरण पहुँचे सब शुभ हो जाता राम कथा की मैया शुभ दृष्टि जाता जय लक्ष्मी माता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कर्पूरगौरं कमलाकान्तं श्रीकान्तं विजयवन्तं सदावतं श्रीदेवं भवानी शस्त्र भवानी वासुदेवाय नमो